राम माने जो सबके हृदय में रमा हुआ है वही है, दूसरा कोई नहीं है। ये जो दूसरा भाव आ गया है यही हमारे पतन का कारण हो रहा है, यही हमारे दुख का कारण हो रहा है, यही हमारे बंधन का कारण हो रहा है। इसीलिए स्वयं श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, विश्वमेकात्मकम पश्यन्, आदेश कर रहे हैं। पश्यन् माने देखो विश्व को, किस रूप में? एक आत्मा, मात्र एक आत्म स्वरूप, सबे चित्र हित मित्र के जालोदा। ये मानना पड़ेगा। ये बिना माने, बिना अनुभव किए आप ना तो लीला में प्रवेश होंगे और ना परमानंद की अनुभूति होगी। पक्का बैठा लो। जब तक व्यक्ति है, जब तक कोई आपकी दृष्टि में और है, एक भी सृष्टि में एक भी विषय, एक भी वस्तु, एक भी व्यक्ति, तब तक सवाल हल नहीं होगा। एक हासिल भूल जाए तो सैकड़ों बार लगावें तो भी सवाल हल नहीं होगा। एक अंक, केवल एक अंक। ऐसे ही विश्व मेकात्मकम पश्यन्, पूरा विश्व, अब विश्व में न जड़ की बात कर रहे हैं न चैतन्य, पूरा विश्व मेकात्मकम पश्यन्, एकमात्र अपना इष्ट आराध्य देव, चाहे आत्मदेव चाहे कृष्ण देव, जो आप चयन किए हो, एकमात्र पहले अनुभव होगा। ये करना होगा, ये भावना करनी होगी, मेरा ही प्रीतम सब रूपों में है। जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक चाहे निकुंज की बात कर लो, चाहे आप गोपी भाव की बात कर लो, चाहे सखा भाव की बात कर लो, बातें सब होगी और स्थिति द्वैत में, प्रपंच में, भोगों में, कामना में ही होगी। ईमानदारी से देख लो। मतलब अपने लोग सब साधक ही तो, उपासक ही तो बैठे हैं भाई। कोई संसारी आदमी हो तो समस्या है, उपासक बैठे हो। अब इसको छान करके अंदर देख लो। भगवान कह रहे हैं कि पश्यन् मेकात्मकम विश्व, एक, कितना आनंद है इस बात में। ये बात तो बैठ जाए कि एकमात्र मेरा आराध्य देव परमात्मा तत्व विराजमान, दूसरा कोई नहीं। इसी बात में देखो कितना आनंद। अब ये सवाल हल हुआ। अब आ जाओ, वही रसोया परमानंद एक, वही एक जिसको हमने सब जगह माना, द्विधा सदा। कौन सा द्विधा रूप? सेवक और स्वामी रूप, आराध्य और आराधक रूप। पहले एक का बोध हुआ, अब रसो या परमानंद एक एव द्विधा। अब ये भक्ति का स्वरूप आ गया। अब द्विधा, अब वो दो रूप में हो गया, सेवक और स्वामी रूप। ये सृष्टि का प्रश्न हल हो गया, ये सवाल लग गया। मतलब जीवन मुक्त हो गया, शांत भाव को प्राप्त हो गया। अब समता को प्राप्त हुआ महापुरुष। द्विधा, अब यहां द्विधा में आया। चाहे उसे प्रिया प्रीतम की तरफ देखो, चाहे उसे दास्य भाव में देखो, सेवक स्वामी भाव में, चाहे सखा सखा भाव में देखो, चाहे गोपी भाव में देखो। जैसे अपने लोग देखेंगे तो ये देखेंगे कि हम सहचरी, हमारे प्रिया प्रीतम, तो द्विधा। उसको उस रूप में वर्णन कर रहे हैं कि राधा कृष्ण रूप में वही एक तत्व विराजमान है। वही एक तत्व द्विधा रूप में भी विराजमान है, सेवक और स्वामी रूप में। जैसे अपने यहां कहा जाता है हित में वृंदावन, हित में प्रिया प्रीतम, हित में सहचरी। तो एक ही मिश्री के चार खिलौना हो गए, एक ही मिश्री के, एक ही रस के वृंदावन, प्रिया प्रीतम और सहचरी एक ही मिश्री के है। मिश्री का ही घोड़ा और मिश्री का ही घोड़सवार, दोनों में स्वाद में कमी होगी क्या? अगर मिश्री का स्वाद चखने वाला है तो पूरा का पूरा मिश्री है, यही तो बोलेगा। तो अपने यहां रसिकों ने बोला पूरा का पूरा रस है, रस में वृंदावन, प्रेम में वृंदावन, रस में प्रिया प्रीतम, रस में प्रेम में समस्त सहचरियां, रस की मूर्ति है सहचरी, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर, और रस ही की मूर्ति तो रसिक लाडली लाल, और वृंदावन तो रस समुद्र है ही। एक ही का खेल आया ना, वहां अनेक नहीं है, अनेक एक ही है। इधर की समस्या का हल हुआ तब आप इधर की अनेकता को समझ पाएंगे कि वो एक रस इसी रूप में खेल रहा है। ज्ञानी केवल यही तक आकर मुक्त हो जाता है। प्रेमी की यात्रा पूरी नहीं हुई यहां से, प्रेमी की यात्रा अब यहां से प्रेम की प्रारंभ होती है।
इस समस्या का समाधान किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बैठा लो, हृदय में बैठा लो। आप नाम जप करेंगे, आप वाणी गायन करेंगे, आप सब करेंगे, लेकिन ये द्विधा वाली जो वार्ता है ये आपको भ्रष्ट करती रहेगी। ये बड़ा सूक्ष्म, मतलब हम बहुत विचार मगन होकर के आए हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये सभा में नहीं बोला जाता, ये सब अपने निज आत्मस्वरूप इसलिए बोला जा रहा है। इस सवाल को हल किए बिना आप कहीं प्रवेश नहीं पाएंगे दिव्यता में। देख लो, अपने सब देख लो। ये सवाल हल करना होगा, आपको करना होगा, क्योंकि इस खेल में आप ही अपने आप से बंधे हैं। गोस्वामी जी ने बताया, बंधे हो कीर। गोस्वामी जी आप ब्रह्म ज्ञान नहीं वर्णन कर रहे हैं, यहां सच्चाई वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि बंधन बिल्कुल नहीं है, पर आप ही अपने आप में बंधे हुए हैं। जैसे वो ऐसे पकड़े तोता नलिनी को छोड़ दे तो मुक्त है, हम ही पकड़े हुए, हम ही बैठकर कामना करते हैं, हम ही द्वैत भाव आरोपित करते हैं। इसको भोगने में बड़ा सुख होगा, ये हमारा जाल फेंका गया। हम अपने ही आत्मस्वरूप में कामना के द्वारा द्वैत भाव पैदा करके, भोक्ता और भोग्य भाव पैदा करके हम ही बंध गए। तो हम ही इसको छोड़ पाएंगे, दूसरा कुछ नहीं। गुरु आकर के, इष्ट आकर के आपको समझाएगा, लेकिन छोड़ना आपको ही है। अगर आप पकड़े रहे और सोचे कोई छुड़ा दे, कोई नहीं छुड़ाएगा, पक्का समझ लेना। इसीलिए भगवान ने कहा है, आप ही अपने द्वारा आप उद्धार कीजिए। आप पकड़े हुए हैं, बहुत सूक्ष्म विषय। आप ही जाल बुनते हैं वासना का, दूसरा वहां कोई ना हो। आप अपने कमरे में हैं, पर आप कामना का जाल बुने, तो आप ही जल रहे हैं। कामना आपको परास्त कर रही है। आप ही जाल बुनने वाले और उसी जाल में आप ही फंसने वाले। और आप ही अगर जाल बुनना बंद कर दे तो आप मुक्त हैं। अभी जाल क्या? कामना का, वासना का, इच्छा का जाल आप ही बुन रहे हैं। प्रकृति ना कोई है ना कोई पुरुष है, वही परमात्मा ही प्रकृति बना हुआ और पुरुष बना हुआ है। यहां भगवान कह रहे हैं, विश्व में कात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। जड़ चैतन्य, प्रकृति, पुरुष, ये जो भेदात्मक सृष्टि दिखाई दे रही है, इस पूरे विश्व को तुम्हें एक देखना होगा। एक आत्मकं पश्यन्। ज्ञानी आत्म भाव से देखता है। सेवक जी ने कहा, आत्मा हरिवंश प्रगट परमा, और भक्त भगवत भाव से। जित देखूं तित श्याम, न कुछ जड़ है न चैतन्य है, एक मां। ये देखना होगा। इसके लिए ना किसी की स्तुति करनी, ना किसी की निंदा, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन, ना किसी में उच्च भाव, ना किसी में अधम भाव। जहां ये भाव आवे वही काटो। अरे वही है यार, क्या है उसमें उच्च नीच भाव? वही एक परमात्मा तत्व है। आगे भगवान वर्णन करते हैं, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। यदि आप ऐसा नहीं मानते और आप दूसरा भाव आरोपित करेंगे, उच्च नीच, निंदा, स्तुति, स्त्री पुरुष, पर भाव, अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ देखेंगे, आप निंदा स्तुति करेंगे, तो शीघ्र ही आप अपने परमार्थ से च्युत हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। और हम सब भ्रष्ट की लाइन में खड़े हैं। परमार्थ का स्वरूप क्या है वो ये देख लो, एकमात्र आराध्य देव के सिवा कोई नहीं। किससे आप सुख लेने की आकांक्षा करेंगे? किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, और वो मेरी आत्मा है, मेरे आराध्य देव हैं, और अपनी भक्ति में सुख देने की भावना है, जीवन मुक्त अभी हो। पर हम ऐसा नहीं देखते। हम देखते हैं वो स्त्री है, हम देखते हैं वो पदार्थ है, हम देखते हैं वो सुखद है, वो दुखद है, वो उत्तम है, वो अधम है। तो प्रभु आदेश कर रहे हैं, कह रहे, पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। यदि तुम दूसरे के किसी स्वभाव को लेकर, किसी कर्म को लेकर के यदि तुम स्तुति करोगे, प्रशंसा या निंदा करोगे, तो भगवान कह रहे, स आशुभ्रस्यते
शीघ्र ही, निश्चित शीघ्र ही वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। उसकी बुद्धि परमार्थ की बुद्धि नहीं रहेगी। बाहर स्वांग होगा परमार्थ का, लेकिन आंतरिक वो परमार्थिक साधन में प्रवेश नहीं होगा। वो पारमार्थिक साधन से क्योंकि परमार्थ का स्वरूप यही है, परमार्थ का निरूपण स्वयं भगवान कर रहे हैं। वो अपने परम स्वार्थ अर्थात परमात्मानंद का अनुभव करने के लिए जिस साधन मार्ग में आया था, उस साधन से भ्रष्ट हो जाएगा। ये हृदय में बात बैठा लेनी चाहिए। ना किसी की निंदा, ना किसी की स्तुति, क्योंकि एक ही परमात्मा वस्तु, ये बिना देखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भगवान आदेश कर रहे हैं। इसको हृदय में चार साधक के समीप रहते हुए हमें पहले उतारना है। वही हम 10 साधक रह रहे, देखो कैसा दुष्ट है वो, देखो कितना भजनानंदी, नहीं कहना। अगर हमारी प्रीता बनती है तो पहले ये सोचते हैं कि हमारे प्रीतम इस रूप में है, फिर प्यार भरी सलाह दे देते हैं बस। अगर नहीं, और वो भी है कि हमें कहीं उपदेश देने का अहंकार है, कहीं मेरे अंदर है ऐसा, तो हम अपनी गैस निकाल देते हैं। नहीं तो परमार्थ वस्तु हमारा प्रभु विराजमान है, सर्वज्ञान संपन्न ईश्वर ही विराजमान, इष्ट ही विराजमान है, आत्म तत्व ही सब जगह प्रकाशित हो रहा है। हमारे हृदय में जब ये बात बैठ जाएगी तो आप देखो कितना आनंद का अनुभव होने। एक ही वस्तु है, कहीं कोई किसी से न राग है न द्वेष है। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएगा। ना मान का सुख है, ना अपमान का दुख है। सुख दुख दोनों समान भाव से देख रहा, कोई कामना ही नहीं। कामना द्वैत में होती, दूसरे में होती। कामना दूसरे में, वो द्वैत भाव देख ही नहीं रहा, तो अपना इष्ट देख रहा है। यहां बिना अगर कोई कहे बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जिसे कहा जाता है, आप एक कृष्ण नाम में जितनी सामर्थ्य है पाप नष्ट करने की, उतना जीवन भर पाप नहीं कर सकते, ऐसा ही है। पर इस बात को तभी जान पाएंगे जब आप परमार्थ की स्थिति में आएंगे। नहीं तो जैसे पोछा लगा और हवा चली फिर गद्दा हुआ, तो पोछा का क्या महत्व रखा। उसका पोछा लगाने के समय पहले खिड़कियां बंद कर दो, कोई बाहर दूषित वायु ना आने पावे। तो आप पोछा लगा के जब खड़े होंगे तो आपको दिखाई देगा कितना स्वच्छ है। ऐसे ही जब बुद्धि विवेक से पोछा लगा रही हो तो सारी खिड़कियां बंद कर दो। अर्थात ये ज्ञान इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयों की भोक्ता बनी हुई, इनके विषय भोग भोगने की वासना का त्याग कर दो, तभी आप समझ पाओगे। ये भोग भोगने की वासना दूसरे में है, दूसरे में, ये दूसरा है, इसलिए दूसरा का भाव खत्म हो जाए तो भोग वासना है ही नहीं। ये दूसरा का भाव तभी खत्म होगा जब हम अपने इष्ट में बात स्वीकार कर लें कि मेरे प्रीतम प्रभु श्री कृष्ण सर्वत्र विराजमान, मेरी चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ये जब तक ये भावना नहीं रखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे।